हेलो दोस्तों एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी का जो सीरीज हमने स्टार्ट किए थे क्लास 6 का ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं साइंस, और 7 का स्टार्ट हम कर दिए हैं। अब उसके साथ दोस्तों बहुत लोग का ये कमेंट आ रहा था जी आप सर एमसीक्यू भी स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों एमसीक्यू भी अब स्टार्ट हम कर दिए हैं, तो चैप्टर वाइज हम लोग कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे और उस पर आधारित जितना भी एमसीक्यू बन सकता है उस चैप्टर में उन सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर चैप्टर 1 अगर 6 का नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दिए हैं, वहां से आप उसको देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को लगाएगा तो बहुत ही मजा आएगा और आपको लगेगा कि क्लास 6 में भी बहुत सारा चीज हम लोग सीख सकते हैं। तो यूपीएससी का, बीपीएससी का, ठीक है, या बीपीएससी टीचर वाला कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है वह है एनसीईआरटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को देखते हैं जो हम बनाए हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों भोजन कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन जो प्राप्त होता है पेट से भी प्राप्त होता है, पौधों से भी, जंतुओं से भी, खनिजों से भी। इसका मतलब इन सभी से। खनिज को देख के डरना नहीं है। खनिज में जैसे नमक आ गया, बहुत सारा चीज जो होता है वो क्या होता है, खनिज से ही निकलता है, इसलिए खनिजों का उपयोग भी हम लोग भोजन में करते हैं। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक दे देते हैं और वहाँ से आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों अब हम आपसे रोज़ बोल रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन पूरा आशा है दोस्तों मेरे मेहनत को देखकर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं आपका एनसीईआरटी एकदम स्ट्रांग हो जाए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कॉन्सेप्ट के साथ साथ उस पर आधारित एमसीक्यू भी आप कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हम पौधों के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? तो देखिए पत्ता भी खाते हैं, तना भी खाते हैं, जड़ भी खाते हैं और फूल भी खाते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग खाते हैं, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को हम लोग साग के रूप में खाते हैं? ठीक है, तो साग के रूप में हम लोग क्या क्या खाते हैं? तो तना खाते हैं कि पत्तियाँ खाते हैं? तो देखिए साग के रूप में अगर बात करेंगे तो एक तो फूल तो खाते ही हैं, फूल, ठीक है, तो फूल खाते हैं, और क्या कहते हैं, और तना खाते हैं और पत्ता खाते हैं। तो यहाँ पे कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तना और पत्तियाँ, ठीक है। तो साग जो बनता है, फूल का भी साग बनता है, पत्ता का भी साग बनता है और तना का भी साग बनता है। आप जानते होंगे बथुआ ये सब जो होता है तना सहित हम लोग उसका यूज करते हैं, ठीक है। तो तना और पत्ता को मिला के साग बनता है, ध्यान रखिएगा। और बहुत सारे साग ऐसा भी बनता है जो फूल का बनता है, जैसे कोहड़ा जो होता है उसके फूल का साग बनता है, ठीक है। तो तना, पत्ती और एक और ऑप्शन हो जाएगा फूल। तो ये ऑप्शन यहाँ पे इसके हिसाब से सही है, लेकिन फूल अगर दिया रहेगा इसमें तो फूल वाला सही हो जाएगा। अगला है, पौधे के किस भाग को हम सलाद के रूप में खाते हैं? तो दोस्तों सलाद का उपयोग हम लोग करते हैं फल के रूप में भी, जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया। तना के रूप में भी करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलजम बोलते हैं, ठीक है। और जड़ के रूप में भी हम लोग करते हैं, जैसे गाजर हो गया, ठीक है, मूली हो गया, ये सब हम लोग खाते हैं। तो इनमें सभी हो जाएगा, सभी आंसर सही हो जाएगा। अगला है, पौधे के किस भाग को हम तेल के रूप में खाते हैं? तो पौधा का कौन सा भाग हम लोग तेल के रूप में उपयोग करते हैं? तो मूंगफली का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है, सोयाबीन का भी तेल होता है। तो इनमें से सभी आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरसों के कौन से भाग को हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो सरसों का दो चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तीन चीज़ का, एक तो तना, उसका पत्तियाँ और उसका बीज, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी से बनाए, इसलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तना का भी इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों का भी और बीज का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अगला है, पोई पौधे के कौन से भाग को हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो पोई जो होता है उसका हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं पत्ता, पोई का पत्ता। और अगस्त पौधों के कौन से भाग को हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं? तो अगस्त जो पौधा होता है उसका हम लोग फूल इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा, फूल। अगला है, छोटी सी सफ़ेद संरचना जो बीजों से बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए अगर बीज को क्या करेंगे, जैसे मूंग का दाल हो गया, दाल ये सबको क्या करेंगे, भिगा देंगे और फिर उसको कपड़ा में बांध के, ठीक है, रखेंगे, तो उसमें क्या होगा, सफ़ेद संरचना निकलने लगता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंकुर। अगला है, इडली कैसे बनता है? तो इडली जो बनता है उसके लिए क्या चाहिए, चावल चाहिए, उड़द की दाल चाहिए, नमक चाहिए और जल चाहिए। अगला है, बीज में जो सफ़ेद संरचना निकलता है उसे क्या कहा जाता है? तो बीज में जो सफ़ेद संरचना निकलता है अभी बताएं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं, उस बीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अंकुरित बीज, और जो निकलता है उसको क्या बोलेंगे, अंकुर, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे अंकुरित बीज नहीं होगा, अंकुर होगा, और उस बीज को बोलते हैं अंकुरित बीज।
अगला है अंकुरित बीजों को कैसे खाया जाता है, कच्चा उबाल कर कैसे खाया जाता है, तो कच्चा भी खाया जाता है और उबाल कर भी, तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियाँ फूलों से क्या एकत्रित करती हैं, तो मधुमक्खियाँ जो फूलों पर बैठती हैं क्या निकालती है, तो मकरकंद निकालती है, मीठा रस निकालती है। तो मकरंद निकालती है जिसे हम लोग मीठा रस भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियाँ मकरंद को कहाँ पर जमा करती है, तो मधुमक्खियाँ मकरंद को कहाँ पर जमा करती हैं, अपने छत्ता में। अगला है फूल और उनका मकरंद वर्ष के कितने समय के लिए उपलब्ध होती है, तो पूरा वर्ष ये उपलब्ध करती हैं, पूरे वर्ष के लिए, ठीक है। शहद बैक्टीरिया और फफूंद के लगने से क्या होता है, खराब हो जाता है कि खराब नहीं होता है, कि कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो क्या होता है, खराब नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियाँ मकरंद को किसकी सहायता से शहद बनाते हैं, तो मधुमक्खियाँ क्या करते हैं, उसको अपने पेट के अंदर ले जाती हैं और उसमें एक एंजाइम होता है जो उसको शहद में बदल देता है, फिर ये निकाल के, ठीक है, और उस शहद को क्या करती है, जमा कर लेती हैं, ठीक है। तो मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, अपने पेट में उपस्थित एंजाइम की सहायता से पचाकर इसको किस में बदल लेती हैं, शहद में। अगला क्वेश्चन है मधुमक्खियाँ जो अपने छत्तों में भोजन को भंडारित करती है उन्हें क्या कहा जाता है, तो मधुमक्खियाँ जो अपने छत्तों में भोजन को भंडारित करती हैं उसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शहद। क्या बोलते हैं, शहद। अगला है ऐसे जंतु जो पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो जो पौधा और उसका उत्पाद को खाएगा वैसे जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। जैसे हिरन हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, जितने दुधारू पशु हैं सब क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, ठीक है। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। जैसे शेर हो गया, ठीक है, जितने जंगली जानवर हैं, ठीक है, कुत्ता हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, मांसाहारी। अगला है ऐसे जंतु जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें बोला जाता है सर्वाहारी। सर्वाहारी क्या होते हैं, जो पौधों को भी खाते हैं और जंतुओं को भी खाते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य, कौवा और तिलचट्टा क्या होता है, तो यह होता है सर्वाहारी। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जो होते हैं सर्वाहारी होते हैं, कौवा भी सर्वाहारी होता है, तिलचट्टा भी सर्वाहारी होता है। अगला क्वेश्चन है पौधे की पत्तियों में हरे रंग का जो पदार्थ होता है जो भोजन का निर्माण करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ये पत्ता में होता है, हरा कलर का होता है और यह भोजन पकाने में पत्ता को क्या करता है, मदद करता है, क्योंकि यह आपको बता चुके हैं यह क्या करता है, प्रकाश को खींचता है, प्रकाश को अवशोषित करता है। अगला है पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अगला है बंदर कैसा जानवर होता है, तो बंदर जो होता है क्या होता है, शाकाहारी होता है। अगला है तोता क्या खाता है, तो तोता जो होता है केवल पादप उत्पाद खाता है, केवल पौधों का उत्पाद खाता है। अगला है मधुमक्खियाँ अक्सर फूलों पर बैठी देखी जाती हैं, वे ऐसा क्यों करती हैं, क्योंकि फूलों पर रहकर वो क्या करती हैं, रस को चूसती हैं, ठीक है। तो ये फलों से रस को क्या करते हैं, चूसते हैं। अगला है स्वास्थ्य के लिए कौन सा सर्वोत्तम है, उबले हुए बीज, भुने हुए बीज, ठीक है, गीले सूजे हुए बीज, अंकुरित बीज। तो बीज का अगर बात करेंगे जैसे दाल उल हो गया, तो उसना से भी अच्छा, भुना से ज़्यादा अच्छा कौन होगा, उबला हुआ, और उबला हुआ से भी अच्छा होता है स्प्राउट, जिसको हम लोग अंकुरित बीज बोलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस समूह में केवल शाकाहारी जानवर शामिल है, केवल शाकाहारी देखना है। तो देखिए, गाय शाकाहारी होता है, बकरी भी शाकाहारी, खरगोश भी शाकाहारी और हिरन भी क्या होता है, शाकाहारी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला भी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे आ गया भेड़िया, भेड़िया शाकाहारी होता नहीं, ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन में भी भेड़िया आ गया, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। गाय और कौवा जो होता है ये शाकाहारी नहीं होता है, ये मांसाहारी होता है, ठीक है। तो ये रोटी भी खा लेगा, सब चीज़ खा लेता है, कीड़ा भी खा लेता है, इसीलिए ये सर्वाहारी होता है, ठीक है। इसीलिए ए ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़े पैमाने पर मछलियों का जो पालन एवं प्रबंधन कहलाता है उसे क्या बोलते हैं, मछली पालन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सेट सही नहीं है। अब इसमें देखना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, गाय, खरगोश, हिरन, बकरी, ये सब क्या हो गया, शाकाहारी हो गया। बाघ, शेर, भेड़िया, तेंदुआ, ये क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। भालू, कौवा, बिल्ली, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला देखिए, इसको फिर देखते हैं हम लोग, खरगोश, हिरन, बिल्ली, भेड़िया। तो देखिए खरगोश, हिरन, ठीक है, यह क्या होगा, शाकाहारी हो गया।
ठीक है। और यह जो हो गया भेड़िया और बिल्ली, ये क्या होगा, मांसाहारी हो गया, ठीक है। और भालू जो है, कौवा जो है, बिल्ली जो है, ये मांसाहारी तो होता ही है, इसीलिए कौन ऑप्शन गलत हो गया, डी ऑप्शन गलत हो गया। इसमें शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। अगला है कौन सा गिलहरी का भोजन नहीं है, तो गिलहरी जो है अनाज भी खाता है, फल भी खाता है, कीड़ा नहीं खाता है, ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण भोजन का एक उदाहरण है, संपूर्ण भोजन किसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो वो दूध हो जाएगा, सभी इसमें चीज़ मिनरल रहता है, विटामिन रहता है, सब चीज़ रहता है। अगला है मधुमक्खी से शहद बनाती है, तो मधुमक्खी किससे शहद बनाती है, ठीक है, तो अमृत से, जिसे हम लोग नेक्टर बोलते हैं। अगला है इनमें से कौन जड़ के रूप में खाना संग्रहित रखता है, तो जड़ के रूप में कौन रखेगा, मूली, गाजर और शलजम, ठीक है। तो मूली होता है, गाजर होता है, शलजम होता है, वो अपने खाना को किसके रूप में रखता है, जड़ के रूप में रखता है, ठीक है। अगला है केले के पौधे का वह भाग जिसका उपयोग भोजन के रूप में नहीं किया जाता है, तो भोजन के रूप में हम लोग किसका उपयोग नहीं करते हैं, तो देखिए केला का जो जड़ होता है उसका उपयोग हम लोग भोजन के रूप में नहीं करते हैं, बाकी सबका उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कौन आंसर हो जाएगा, फूल भी हो जाएगा, फल भी हो जाएगा, ठीक है, भीतरी तना भी हो जाएगा, लेकिन जड़ नहीं होगा। दोस्तों इस तरह हम लोग चैप्टर 1 का जितना भी प्रश्न बन सकता था MCQ के फॉर्म में सारे MCQ हम लोग कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग चैप्टर 2 का क्लास 6 का जो साइंस है उसके MCQ क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, जिससे हमारा साइंस जो होगा और भी मजबूत हो जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।